पता नहीं कितने का होता है कप, खैर 10 रुपये का कप, 20 रुपये का कप, दूध पत्ती 20 रुपये, दूध पत्ती 20 रुपये। सो नाश्ते का टाइम है, संडे का दिन है, नाश्ते का टाइम था इसलिए लेट हो गया नाश्ता, 12:40 हो रहे हैं। बच्चों को नाश्ता करवा दिया था, अपने लिए गर्मा गर्म चाय बन रही थी, नाश्ता शायद बनाया, हाँ नाश्ता बन गया था, नाश्ता बना लिया, बस चाय बन रही थी। ऐसे जैसे मैं फेंट रही हूँ ना, तो सेम वही माइंड में आ रहा था, चाय आले चाय आले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। नाश्ते का टाइम तो खैर नहीं था, दोपहर की रोटी का टाइम था, लेकिन हमें आज टाइम भी थोड़ा सा धोखा दे गया। वो जो होता है ना, 1 घंटा आगे होना और 1 घंटा पीछे होना है वेदर के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, तो वो आज हमारा 1 घंटा पीछे हो गया और हमारे जो रूम का क्लॉक है ना, वो इस हिसाब से चलता है। हालांकि रिजाइना में वो जो 1 घंटा आगे पीछे का कोई सीन नहीं है, बाकी क्लॉक्स तो सारे ठीक थे, लेकिन जो हमारे रूम का है ना, वो डिजिटल है, तो वो फिर खुद ही ऑटोमेटिकली आगे भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है। हम उसी हिसाब से लेटे रहे कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन जब उठे हैं तो फिर बाहर आके देखें कि इतना टाइम हो गया है। इस वजह से फिर नाश्ता भी थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। वीकेंड पे वैसे भी लेट हो जाता है। संडे था और मैं ये चीज़ देख के हैरान थी कि संडे पे पार्सल कैसे आ गया। और ये अदील ने ऑर्डर भी कल किया था, मतलब सैटरडे को ऑर्डर किया था और संडे को ये पार्सल आ भी गया। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा हैरान करी थी कि इतनी जल्दी है। वैसे तो प्राइम पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, लेकिन संडे पे आया था ना, तो इस चीज़ से थोड़ा सा हैरान थे। अदील वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कोई एक आध चीज़ ऑर्डर की होगी, अदील हर दूसरे दिन इनको एवं जो जिस चीज़ की इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं होती ना, उसको भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत काम की लग रही थी, ये वाकई मुझे बहुत ज़्यादा काम की लगी, क्योंकि वहाँ पे ना एड्रेस लिखा होता है ना, वहाँ पे जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल की स्टैंप मैंने लगा दी हुई है, तो यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, फिर हमें उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वीडियो बनाते हुए भी ध्यान रखना पड़ता है कि एड्रेस वगैरह को होता है ना कि एड्रेस नज़र आ जाएगा, फ़ोन नंबर वगैरह। तो इससे क्या है कि ऐसे हम इसके ऊपर ये फेर देते हैं, तो पीछे नीचे से हमारा फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये मुझे बहुत काम की चीज़ लगी। वैसे तो ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर होती रहती हैं, हर घर से ही होती हैं ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर, तो ये मुझे काम की लग रही थी। मैंने कहा ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसकी प्राइस मुझे नहीं याद है, मैं तमन्ना से पूछ के आपको बताऊँगी कि इसकी प्राइस क्या थी। वैसे तो अगर लेनी है तो ऑनलाइन पता चल ही जाएगा कि इसकी क्या है। इस चीज़ पे मैं हैरान थी कि कल ऑर्डर किया और आज ही ऑर्डर आ भी गया। प्राइम से वैसे भी ऑर्डर जल्दी आ जाता है। खैर काम की चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ। संडे था और फिर बच्चों ने तो खैर कोई भी ज़िद नहीं की थी कि बाहर जाना है नहीं जाना, तो अदील कहते कि चलो इनको कहीं बाहर ले जाते। हमारा प्लान था इनको चक्की चीज़ ले जाएंगे, लेकिन जब फिर गाड़ी में बैठे, हमने इनको पहले नहीं बताया था। बच्चों को पहले बता देना तो वो फिर वो स्यापा डालते हैं ना, वो फिर सर खाते हैं ना कि मम्मा जल्दी काम ख़त्म करो ना, हमने जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे, करते करते ना फिर वो काम आधे फिर बीच में ही छोड़ने पड़ते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने कहा अभी इनको नहीं बताना है कि कहाँ जा रहे हैं, जब गाड़ी में बैठ जाएंगे ना तो फिर बताएंगे कि हम कहीं जा रहे हैं। बस ऐसे उसको कहते रहते कि एंजल आज हम कहीं चलेंगे, आज आपके लिए समथिंग है। तो फिर हमारा प्लान था कि चक्की चीज़ चलें, और ये कहते हैं कि हमने ट्रैम्पोलिन पार्क जाना है, तो मैंने कहा चलो फिर ट्रैम्पोलिन पार्क ही चले जाते हैं। तो वहाँ पे वेदर धूप देख के तो ऐसा लगेगा कि वेदर अच्छा है, लेकिन ठंड थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी लेकिन सर्दी थी। मतलब मेरे वर्गी जड़ी हुंदी ना, जिसको थोड़ी ज़्यादा सर्दी लगती है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा थी सर्दी। और फिर अंदर जाके तो वैसे ही आपको पता है कि अंदर तो कोई सर्दी वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पे स्टैम्प्स वगैरह इनकी लगा ली थी। टिकट जो है ना वो सिर्फ एंजल की थी, अजीन अंडर 5 है ना, तो इसकी टिकट नहीं थी, मतलब ये फ्री खाता ही थी। यहाँ पे हम लास्ट ईयर आए थे, नहीं लास्ट ईयर आए थे कि किस ईयर आए थे, जिस ईयर बाजी लोग यहाँ से मूव हुए ना, वो कौन सा साल था, जिस साल कोरोना नवा नवा आया था। वो वाला साल था, तब आए थे। और उसके बाद फिर समर में यहाँ पे इतना आ नहीं होता है, क्योंकि समर में और बहुत सी होती हैं प्लेसेस फिरने के लिए। और ये वाली जो ऐसी प्लेसेस हैं, चक्की चीज़ हो गया, ये ट्रैम्पोलिन पार्क हो गया, ये जो चीज़ें ना ये तब फिरने वाली होती हैं जब मौसम ऐसा होता है कि हम बाहर नहीं कहीं पे भी जा सकते। तो फिर यहाँ पे ये जो इंडोर चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम तभी आए थे। तो बच्चे फिर मतलब ये है कि जितनी देर बाद बंदा यहाँ पे आता है ना, तो बच्चों के लिए वो फिर एक नई ही चीज़ हो जाती है। क्योंकि समर में ऐसा नहीं है कि समर में नहीं आते, लास्ट टाइम शायद समर ही था जब हम आए हैं, लेकिन ना टाइम काफ़ी हो गया था यहाँ पे आए हुए। तो अजीम तो तब बिल्कुल ही छोटी सी थी जब यहाँ पे आए थे, और एंजल फिर भी थोड़ी बड़ी थी। तो फिर उनके लिए वो बस एक नई चीज़ ही होती है कि इसके साथ भी खेलना है। बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना अब थी बर्थडे पार्टीज़ थी, 4 बर्थडे पार्टीज़ हो रही थी वहाँ पे साइड पे, एंट्रेंस पे उन्होंने साइड पे टेबल्स वगैरह लगाए हुए थे। तो जब हम बल्कि अपनी गाड़ी से निकले हैं ना, तो तब भी वहाँ से वो गुडी बैग्स लेके जा रही थी एक फैमिली। तो तब माइंड में था कि अंदर बर्थडे भी चल रही है अंदर, ये नहीं पता था कि अंदर 4 बर्थडेज चल रही हैं। और आज अच्छा खासा रश था। ये वाली जो साइड है ना, वो ये छोटे बच्चों की होती है। यहाँ पे
इस टाइम अभी जब जब हम यहाँ पे खड़े थे ना, इस टाइम यहाँ पे इतना रश नहीं था, लेकिन आफ्टर दैट यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया था ना, अचानक ही आती थी अचानक ही जमकट्टा सा बन जाता था। 4 बर्थडे पार्टीज़ के साथ भी बच्चे भी उसी हिसाब से थे, अच्छा खासा आज रश था, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और फिर बस बच्चे ऐसे कभी कभी होता है कि बच्चों को कहीं बाहर ले जाएं तो वो मतलब बेशक उस जगह पे हम पहले भी गए हों, लेकिन बहुत टाइम पहले गए हो ना, तो बच्चों के लिए वो फिर एक नई चीज़ ही हो जाती है। अजीन घर वाला जो ट्रैम्पोलिन है ना, उस पर वो कहती है कि बस जब अगर मैं जंपिंग कर रही हूँ ना, तो इसके ऊपर फिर कोई दूसरा बंदा जंप नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटा है, वो घर के हिसाब से है। तो फिर जब एक बंदा जंप करेगा ना, तो वो फिर एंजल जो अजीन है ना, वो फिर गिर जाती है। फिर वो कहती है कि जब मैंने जंपिंग करनी है ना, तो बस फिर मैंने ही जंपिंग करनी है। तो अगर फिर आप ही जंपिंग नहीं करेगी, फिर आप ही बेचारी या बैठ जाती है या फिर बाहर आ जाती है। ये फिर उस हिसाब से ज़्यादा बड़ा था। फिर यहाँ पे और भी बच्चे थे, अब किस किस को मना करते, फिर वो भी सेट हो गई, वो खुद भी करती रही है साथ जंपिंग ना। तो इसको अजीन को आजकल ना उसका बॉल पिट का बड़ा क्रेज़ हुआ है। बॉल पिट घर में भी इसको फिर बॉल्स ला के, तो बॉक्स के अंदर इसको बॉल्स रख के दी हुई हैं कि यही बॉल पिट है, यही वाला। रजायना में बॉल पिट है ही नहीं है, नहीं तो इसको ले जाते, और यहाँ पे फिर ये स्पंज पिट है यहाँ पे। तो इसके अंदर इसने फिर काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी खेलते रहे हैं, हम भी इनके साथ लगे रहे हैं बच्चों के साथ, ये स्पंज इनके साथ मार मार के लगे रहे हैं बच्चों के साथ। और भी बहुत से बच्चे थे यहाँ पे, इनफैक्ट एंजल की क्लास की बच्ची भी थी यहाँ पे एक ना, तो उसके साथ भी थोड़ा सा खेलती रही है। तो रश बर्थडे की वजह से रश था, अदरवाइज़ यहाँ पे वीकेंड था। वैसे वीकेंड पे तो होता भी है रश, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आज रश था। अब आप कह रहे हो कि वीडियो में इतना आ नहीं रहा इस टाइम शायद नीचे केक कट रहा था, वो सामने, वो नीचे थल्ले ओ परे हुन मैं उंगली अपने लो तो की हुई है, तो अनून नज़र नहीं आ रही। खैर बच्चे इंजॉय कर रहे थे, दिल वो वहाँ बैठ गए थे, अब वो भी टायर्ड हो गए थे इनके साथ जंपिंग कर करके, और मैं भी। फिर यही मैं ऊपर ये ग्रिल पे बैठ गई थी, फिर मैंने अपनी तमन्ना को बुलाया था कि इधर देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये बैठी हुई थी अपना सामान लेके, और बच्चे बस यहाँ पे जंपिंग कर रहे थे, कभी ये यहाँ पे जंपिंग करने लग जाते थे, कभी ये वो परे ले जाते थे, परे चले जाते थे। ये जो साइड है ना, ये बड़े बच्चों की साइड है, वो जो साइड है वो छोटे बच्चों की साइड है, लेकिन सारा कुछ मिक्स ही चलता रहता है। बड़े बच्चे भी उधर चले जाते हैं, ज़्यादा बड़े जो बच्चे हैं ना वो नहीं जाते हैं। खैर कर करा के फिर अजीन तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थी वापस आने के लिए, लेकिन फिर जो एंजल एंजल ने ज़्यादा जंपिंग की थी, तो वो टाइट भी हो गई। तो वैसे भी हमें 3 घंटे हो चुके थे यहाँ पे, हम 3 बजे आए थे, और 6:15 या 6 बजे का टाइम था, 3:15 आए हैं हम, हाँ 3:15 आए हैं, और 6:15 का टाइम था। तो 3 घंटे हमने यहाँ पे जंपिंग की है, और बच्चे फिर उस हिसाब से अच्छा खासा टाइट भी थे। तो यहाँ से फिर बस हम निकल रहे थे, हीट मैंने फुल कर ली थी गाड़ी की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और दिल कह रहे थे पता नहीं आपको क्यों इतनी सर्दी लगती है, अभी तो इतनी सर्दी आई भी नहीं है, मुझे वाकई लगती है। और ये जो है ना बत्तियां चल रही हैं, रिफाइनरी की हैं ये, जब हम आए थे तब ये ना थोड़ी सी खौफनाक सी लगती होती हैं, अजीब अजीब सी, अंदर अंदर से पता नहीं क्या क्या ये बनाई हुई है ना, पाइप से लगे हुए हैं, तो ये खौफनाक से लगे रहते हैं। लेकिन नाइट टाइम इनकी जो बत्तियां हैं ना वो चली होती हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने आइसक्रीम लेनी है, मैंने कहा चलो कार जाके तो उन्होंने आइसक्रीम देनी हो एंजल कह रही थी नहीं यहीं से लेके जाना, मैंने कहा कार जाके तो उन्होंने बहुत सोहनी आइसक्रीम बना के तो कार चलो आइसक्रीम पड़ी हुई थी। तो बस बच्चों को ये होता है ना कि जो घर पे चीज़ पड़ी हुई है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, घर की मुर्गी जो होती है ना वो दाल के बराबर होती है वही हिसाब। तो मैंने कहा घर चलो मैं आपको बहुत प्यारी आइसक्रीम बना के देती हूँ, तो वो कहती है कि मैंने कप में खानी, मैंने कहा कप में ही दूंगी, तो आओ तो सही। घर आके फिर मैंने इसको ऐसे कप में डाल के दी, और ये जो इसके ऊपर मैंने ये दूसरी काट के डाली है ना, ये एक ही रह गई थी पूरे बॉक्स में से ना, ये एक ही रह गई थी। तो मैं बल्कि कल भी सोच रही थी इसको कोई खा नहीं रहा, तो इसको मैं फिर फेंक देती हूँ, फिर मैंने रख लिया आज। मैंने कहा चलो इस तरह से इसको काट के ना थोड़ी सी डेकोरेशन करके तो वो इनको दे देती हूँ। ऊपर से स्प्रिंकल, थोड़े से स्प्रिंकल्स थे, अगर कलरफुल होते तो वो ज़्यादा अच्छे लगने थे, बच्चों को भी पता चलना था कि इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाए हुए हैं या डाले हुए हैं। वाइट ही थे, थोड़े से ही थे, फिर मैंने थोड़े से ही डाल दिए, और यहाँ पे ये बस आइसक्रीम खा रही थी अपने साथ में, वॉचिंग कर रही थी। बस बच्चे इसी से ही खुश हो गए। मैंने कहा बाहर से भी लेके देनी है, घर में मौजूद है तो वही इनको देती हूँ फिर खाना बनाना नहीं था पहले ही मैंने सुबह से, बल्कि कल से सोचा हुआ था कि कल मेरी खाना बनाने से छुट्टी है, क्योंकि हलीम भी मैंने नहीं बनाया और निहारी भी मैंने नहीं बनाई है, नान भी मैंने नहीं बाई किए हैं। ये सारा कुछ ना आया था, कल निहारी आई थी एक घर से, और साथ में नान भी आए थे, निहारी जिन्होंने भेजी ना दिल के फ्रेंड के घर से निहारी और नान आए थे। और जो वो हलीम पड़ा हुआ ना, ये बाजी के घर से आया था, बड़ी बाजी के घर से, तो ये पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा आज यही गर्म करके एक तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा कि खाया जाएगा ऊपर से फिर खाना बनाना नहीं पड़ेगा। मज़े का था, निहारी भी मज़े की थी और हलीम भी मज़े का था। तो बस फिर हमारा जो है ना वो डिनर हो गया। बच्चों ने अभी कुछ खाया नहीं था, अभी भी नहीं खाया, मैं वॉइस ओवर करी हूँ, अभी भी इन्होंने नहीं खाया है। आइसक्रीम खाई थी ना, तो मैंने कहा अभी इनको ना टका के थोड़ी सी भूख लगी जाए तो फिर इनको मैं दूँगी अदील बैठे वेट कर रहे थे कि कब मेरी जो वीडियो है ना वो डन हो। मैंने कहा हाँ डन हो गई, आप अपने आके कर लें खाना
बस फिर उन्होंने खाना शुरू कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने अदिल को बोला कि चाय अब आप बनाएंगे। तो कहते ठीक है जी, जो हुक्म सरकार दा, बना लेने हैं चाय। तो वो फिर चाय वो बना रहे थे, मैं फिर साथ में वीडियो बना रही थी। जब मैं वीडियो बना रही थी फिर मेरे माइंड में आ रहा था इससे अच्छा तो मैं ही बना लेती। मैं साथ खड़ी भी हुई हूँ, ऊपर से फिर मैं वेट कर रही हूँ कि ये चाय वाला पैन खाली होगा, जब मतलब चाय बन के जब ये खाली हो जाएगा तो मैंने इसको धोना भी है। तो मैं इसको धोने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई थी। बस आज की वीडियो का आगाज़ चाय से हुआ, फिर चाय से इसका एंड हो गया, चाय से शुरू और चाय से ख़त्म। यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अगली वीडियो में मिलेंगे और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। व्यूज़ तो खैर छोटी सी यूट्यूबर इतने को व्यूज़ होते नहीं और लाइक उससे भी ज़्यादा कम होते हैं, तो फिर लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।